नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। मिडिल ईस्ट के इस वॉर का आज 28वां दिन हो चुका है और ट्रंप अब यहाँ पर ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के मेडिएशन से सेफ एग्जिट किया जाए। वहीं इजराइल फिलहाल अभी ये चाह रहा है कि ईरान की जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खामनी, इन्हें एलिमिनेट करने के बाद ही यहाँ पर ये जो वॉर है ये रुकनी चाहिए। लेकिन इजराइल के लिए करंटली सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान, जिससे इजराइल का 36 का आंकड़ा रहता है, वो देश ईरान और यूएस के बीच जो वॉर है इसे रुकवाना चाहता है। जबकि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि एक आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला देश यूएस और ईरान के बीच में मेडिएशन करे। और इजराइल लगातार आज के टाइम में ईरान के ऊपर में स्ट्राइक कर रहा है और इसी स्ट्राइक में यहाँ पर यह अपडेट निकल के आ रहा है कि रिसेंटली जो इजराइल की तरफ से स्ट्राइक किए गए ईरान के तेहरान में, उनमें से एक जो स्ट्राइक है ये पाकिस्तानी एम्बेसडर के जो रेजिडेंस है और जो एम्बेसी है इनके नजदीक में यहाँ पर की गई। आप यहाँ पर देख पाएंगे टर्की टुडे ने भी इस न्यूज को यहाँ पर कवर किया है और इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने यहाँ पर यह कहा है कि हम कोई कतर नहीं है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है इनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है कि अगर हमारे डिप्लोमेट से कुछ होता वी विल बीट हेल आउट ऑफ इजराइल। अब यहाँ पर काफी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इजराइल का जो स्ट्राइक है ये एक सॉफ्ट वार्निंग है पाकिस्तान के लिए कि इस वॉर में अपनी टांग यहाँ पर न अड़ाए। और इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अब तक इजराइल बिल्कुल भी शांत था, जब पाकिस्तान की तरफ से बार बार पब्लिकली ये अनाउंस किए जा रहे थे, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, कि पाकिस्तान ईरान और यूएस के बीच में मेडिएशन करने वाला है। तो डिस्कस करते इस टॉपिक को डिटेल से। 26 मार्च की रात को जब इजराइल ईरान वॉर का 27वां दिन होता है, इसी दिन इजराइल की तरफ से इंटेंस एयर स्ट्राइक्स की जाती है तेहरान में, जहां पर ईरान के जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं इनको टारगेट बनाया जाता है। और इसी में एक स्ट्राइक जो है ये पाकिस्तानी एम्बेसी कंपाउंड के काफी नजदीक यहाँ पर की जाती है। अगर आप मैप में देखें तो ये पाकिस्तान की एम्बेसी है और इसके नजदीक में ये जो पूरा कंपाउंड है, ये जो पूरा गैरिसन है, इसे इमाम खामनी गैरिसन, इजराइल ने यहाँ पर भी एक स्ट्राइक किया और इस स्ट्राइक से जो इम्पैक्ट है ये पाकिस्तान की एम्बेसी में देखने को मिला है। और इनके बीच जो डिस्टेंस है बताया जा रहा है कि यहाँ पर 230 से लेकर 250 मीटर की आसपास में है। और जब इजराइल ने ये स्ट्राइक किया उस टाइम पाकिस्तानी एम्बेसडर जो है मुदासिर टिपो, ये अपने एम्बेसी में ही प्रेजेंट थे। खैर पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक स्टाफ की तरफ से ये बताया गया कि जो एक्सप्लोजन था ये काफी पावरफुल था, जिससे पूरा कंपाउंड फिजिकली शॉक हो जाता है, जिसके कारण पूरे एम्बेसी में एक डर का माहौल था कि ये जो स्ट्राइक है ये पाकिस्तानी एम्बेसी में यहाँ पर की गई है। वैसे आपको बता दें कि इस स्ट्राइक में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है यहाँ से फिलहाल भी कोई कैजुअलिटी देखने को नहीं मिल रही है, ना ही यहाँ पर एम्बेसी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे इसे कोई डैमेज पहुंचाया गया है, ना ही पाकिस्तानी एसेट्स को यहाँ पर हिट किया गया है। लेकिन इसके रिस्पांस में पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम, जिसके बारे में आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में सुना होगा कि इनके तरफ से भारत को लेकर काफी मिस इन्फॉर्मेशन वॉर चलाए जा रहे थे। और पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोरम आपको बता दें कि ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बॉडी मानता है, लेकिन एक्चुअल में इनके टाइज जो है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इनकी तरफ से पहले तो ये कहा गया कि पाकिस्तान इज नो कतर। आप यहाँ देख पाएंगे पाकिस्तान ना ही कतर है, ना गाजा है, ना लेबनान है। इससे पाकिस्तान साफ साफ कहीं न कहीं ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप पाकिस्तान के एसेट्स के ऊपर में स्ट्राइक करते हैं तो इजराइल ये ना भूले कि पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, इसीलिए पाकिस्तान को एक रीजनल प्रॉक्सी की तरह ट्रीट ना करे। इतना ही नहीं, यहाँ पर पीएसएफ की तरफ से ये भी वार्न किया गया कि अगर कोई भी हार्म हमारे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को होता तो इसका एक स्ट्रॉन्ग, ब्रूटल और फोर्सफुल रिटेलिएशन देखने को मिलता इजराइल के ऊपर में। लेकिन आपको एक चीज का यहाँ पर रिमाइंड करवा दे कि यूएस ईरान इजराइल वॉर में जो अब 28वां दिन भी पूरा कर चुका है, इसी बीच में ऐसे इंसिडेंट्स काफी हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल की यूएस की तरफ से सीरिया में रशियन पोजीशंस के ऊपर में स्ट्राइक की गई थी। इसके बाद ये भी देखा गया कि रशिया की तरफ से भी स्ट्राइक की जाती है नेटो ऑब्जर्वेशन पोस्ट के ऊपर में। यहाँ तक कि इजराइल की तरफ से भी लेबनान में यूएन पीस कीपिंग जो जोन्स है इसके नजदीक में भी स्ट्राइक की जाती है, जो एक साफ साफ सिग्नल होता है। तो सवाल ये निकल के आता है कि इजराइल यहाँ पर क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, इजराइल की इस सॉफ्ट सिग्नल के पीछे लॉजिक क्या है। देखिए रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इन्होंने ईरान वॉर को लेकर ये अनाउंस किया कि हम लोग ईरान और यूएस के बीच में मेडिएशन करने वाले, जिसको लेकर भी हमने पहले वीडियो बनाए हैं। लेकिन इजराइल ये कभी नहीं चाहता है कि वो देश जिनके साथ में हमारे कोई टाइज नहीं है, इजराइल और पाकिस्तान के बीच में 36 का आंकड़ा चला रहता है। तो इसी को लेकर जो इजरायली इन्वॉय है इन इंडिया, इन्होंने पाकिस्तान के मेडिएशन को लेकर ये कहा कि नो ट्रस्ट इन नेशंस विदाउट टाइज। यहाँ तक कि यूएस की डिफेंस एक्सपर्ट भी पाकिस्तान के इस मेडिएशन रोल को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किए, जहां पर पाकिस्तान के इस मेडिएशन को लुडिक्रस बताया है। अगर हिंदी में कहे तो ये एक हास्य पद है। और कहीं न कहीं इजराइल यहाँ पर यह भी डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर पाकिस्तान इस वॉर को प्रोवोक करता है या फिर इजराइल को प्रोवोक करता है
तो पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स हैं ये हमारी निगरानी में है। और इजराइल यहाँ पर यह भी देख रहा है कि कैसे पाकिस्तान और यूएस दोनों हाल ही में काफी नजदीक आए हैं। आसिम मुनीर और ट्रम्प के बीच में काफी यहाँ पर तस्वीरें खिंचाई जा रही है, लंच डिनर के लिए इनवाइट किया जा रहा है। लेकिन इजराइल को यहाँ पर यह भी लगता है कि जो पाकिस्तान का जेना बियो ब्रिगेड है, जिसे आज के टाइम में ईरान सपोर्ट करता है, और इस जेना बियो ब्रिगेड में मुख्य तौर पर इसमें पाकिस्तानी है, और उनमें भी खासकर जो शिया मुस्लिम है पाकिस्तान के, ये इस ब्रिगेड में ईरान की प्रॉक्सी के रूप में ईरान के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर इजराइल को इस बात का भी डर है कि पाकिस्तान कहीं इस जिया बियो ब्रिगेड को यहाँ पर सपोर्ट करना स्टार्ट न कर दे। वैसे आपको बता दें कि यूएस की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से 2024 के टाइम में इन्हें एक आतंकवादी संगठन यहाँ पर घोषित किया गया है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान जो पूरी दुनिया को दिखाता है, असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं है। और इजराइल की जो करंट मिलिट्री डॉक्ट्रिन है अंडर ऑपरेशन रोरिंग लायन, जिसके तहत पूरे मिडिल ईस्ट में रीजनल ऑर्डर को इजराइल रीसेट करना चाहता है, जहां इजराइल पहले से ये मानता आ रहा है कि अगर कोई भी मुस्लिम कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल कर लेता है, वैसे पाकिस्तान के पास में है, तो ये इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। और कहीं कहीं इजराइल के इस स्ट्राइक के पीछे ये भी बताया जा रहा है कि ट्रंप जहां पर इस वॉर में पहले 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिए, इसके बाद में 5 डेज का, जो साफ इशारा कर रही है कि ट्रंप यहाँ पर सेफ एग्जिट करना चाहते हैं इस वॉर से। लेकिन इजराइल का यहाँ पर यह मानना है कि हम लोग जब तक ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम है और जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय न कर दे, तब तक हम लोग ईरान के ऊपर में इंटेंस तरीके से स्ट्राइक करते रहेंगे। और रिसेंटली इजराइल ने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम लोग ईरान के ऊपर में और भी ज्यादा इंटेंसिफाई तरीके से ईरान के ऊपर में अटैक करते रहेंगे। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को आज के टाइम में इजराइल को लेकर इस बात का डर है कि इजराइल ये प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान एक वेसल स्टेट बन जाए। वेसल स्टेट के बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो देश जिनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ये कोई और देश डिसाइड करता है। वैसे पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। आज के टाइम में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो या पाकिस्तान के इंटरनल इशू हो, ये यूएस आज के टाइम में कंट्रोल कर रहा है। इसके पहले चाइना कर रहा था, लेकिन आज के टाइम में यूएस कर रहा है। इवन कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, यहाँ पर यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान को वेसल स्टेट बनाने में इजराइल के साथ साथ यहाँ पर भारत भी है, अफगानिस्तान भी है। खैर, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इजराइल आगे भी पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं, चाहे वो ईरान में हो या फिर बाकी अदर कंट्रीज में हो, इनके ऊपर में स्ट्राइक करता है, क्योंकि पाकिस्तान ये भूल चुका है कि ये जो वॉर है ये ईरान और यूएस के बीच में नहीं है, इसमें इजराइल भी शामिल है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।